नमस्ते। तुर्कमेनिस्तान की धरती पर उस दिन सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं चल रहा था, बल्कि दुनिया की बदलती कूटनीति का एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पाकिस्तान की साख, उसकी हड़बड़ाहट और उसकी घटती अंतर्राष्ट्रीय हैसियत को नंगा कर दिया। जिस कार्यक्रम को तुर्कमेनिस्तान की तटस्थता की 30वीं वर्षगांठ के सम्मान में आयोजित किया गया था, वही मंच पाकिस्तान के लिए एक असहज, शर्मनाक और बेचैन करने वाला अनुभव बन गया। सवाल यह नहीं था कि वहां कौन कौन से बड़े नेता मौजूद थे। सवाल यह था कि किसे कितनी अहमियत मिली और किसे इंतजार की कुर्सी पर बैठा दिया गया। और इसी इंतजार ने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की पोल खोल दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उम्मीद थी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय तस्वीर में प्रासंगिक दिखा देगी। उन्हें यह भरोसा दिलाया गया था कि पुतिन उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, शायद कैमरे के सामने कुछ तस्वीरें खींचेंगी और इस्लामाबाद में बैठी सत्ता उन तस्वीरों को अपनी कूटनीतिक सफलता बताकर पेश करेगी। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट निकली। तय समय बीतता चला गया, मिनट घड़ी में बदलते चले गए और शहबाज शरीफ एक अलग कमरे में अपने विदेश मंत्री इसाक डार के साथ बैठे बेचैनी से इधर उधर देखते रहे। चेहरा तनाव से भरा हुआ, आंखों में अधीरता और शरीर की भाषा में साफ झलकती हड़बड़ाहट। उधर जिस वक्त शहबाज शरीफ इंतजार कर रहे थे, उसी वक्त पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के साथ एक अलग हॉल में गंभीर बातचीत में व्यस्त थे। यह कोई औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, बल्कि पहले से तय रणनीतिक और संवेदनशील बैठक थी। रूस तुर्की संबंध, यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि, मध्य पूर्व की राजनीति, ऊर्जा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत चल रही थी। यानी यह वह बातचीत थी जिसमें सिर्फ वही नेता मौजूद होते हैं जिनकी बातों का वैश्विक असर पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए यह स्थिति असहनीय होती जा रही थी। 40 मिनट तक इंतजार कराने का मतलब सिर्फ देरी नहीं था, यह एक साफ संदेश था कि प्राथमिकता सूची में पाकिस्तान कहां खड़ा है। और यही संदेश शहबाज शरीफ को भीतर से बेचैन कर रहा था। इंतजार करते करते आखिरकार वह खुद पर काबू नहीं रख पाए। तय प्रोटोकॉल, तय नियम, तय मर्यादाएं सबको ताक पर रखकर वह उस हॉल की ओर बढ़ गए जहां पुतिन और एर्दोगन आमने सामने बैठे बातचीत कर रहे थे। जैसे ही शहबाज शरीफ ने उस हॉल में कदम रखा, वहां मौजूद रूसी और तुर्की अधिकारी एक पल के लिए सन्न रह गए। यह किसी मेहमान का स्वागत नहीं था, यह एक अनचाही, अनियोजित और असहज एंट्री थी। प्रोटोकॉल अधिकारी समझ ही नहीं पाए कि इस स्थिति को कैसे संभाले। कैमरे घूम रहे थे, सुरक्षाकर्मी सतर्क हो गए और माहौल में अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। यह वह पल था जब कूटनीति नहीं बल्कि हड़बड़ाहट बोल रही थी। वीडियो फुटेज में साफ दिखाई देता है कि पुतिन और एर्दोगन एक ही सोफे पर बैठे थे। उनके बीच संवाद चल रहा था। शहबाज शरीफ के लिए अलग से एक सिंगल सोफा लगाया गया, मानो यह दिखाने के लिए कि वह इस बातचीत का हिस्सा नहीं बल्कि सिर्फ एक किनारे बैठा हुआ दर्शक है। पुतिन की बॉडी लैंग्वेज से साफ झलक रहा था कि वह इस स्थिति से असहज हैं। उनका ध्यान बातचीत से भटकता दिखा। चेहरे पर ठंडापन और औपचारिकता साफ नजर आ रही थी। यह वह गर्मजोशी नहीं थी जिसकी उम्मीद शहबाज शरीफ शायद लगाए बैठे थे। इस पूरे दृश्य ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, यह मीटिंग न तो पहले से प्लान थी और न ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इसमें शामिल होने की कोई अनुमति थी। यह कोई त्रिपक्षीय बातचीत नहीं थी, बल्कि दो वैश्विक खिलाड़ियों के बीच चल रही गंभीर चर्चा में एक जबरन की गई एंट्री थी। कूटनीति में ऐसे कदमों को कमजोरी और हताशा के संकेत के तौर पर देखा जाता है और पाकिस्तान ने उसी हताशा का सार्वजनिक प्रदर्शन कर दिया। यह घटना केवल एक प्रोटोकॉल चूक नहीं थी, यह पाकिस्तान की बढ़ती कूटनीतिक बेचैनी की तस्वीर थी। शहबाज शरीफ आज अपने देश के भीतर जिस हालात से गुजर रहे हैं वह किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट में है, महंगाई आसमान छू रही है, विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। ऊपर से सत्ता का असली केंद्र प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं बल्कि सेना का मुख्यालय माना जाता है, जहां जनरल आसिम मुनीर जैसे ताकतवर लोग फैसला लेते हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मौजूदगी अक्सर औपचारिक और कमजोर दिखाई देती है। तुर्कमेनिस्तान में हुआ यह घटनाक्रम उसी कमजोरी को उजागर करता है।
जब किसी देश का नेता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इस हद तक चला जाए कि वह बिना बुलावे के 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक में घुस जाए तो यह उसके आत्मविश्वास की नहीं बल्कि उसके दबाव और असुरक्षा की कहानी कहता है। यह संदेश जाता है कि उस देश को अब गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। बताया जाता है कि पुतिन और एर्दोगन की यह बैठक बेहद संवेदनशील थी और इसके एजेंडे को लेकर पहले से ही कड़ी गोपनीयता बरती जा रही थी। ऐसे में किसी तीसरे नेता की अचानक मौजूदगी न सिर्फ असहज थी बल्कि सुरक्षा और प्रोटोकॉल के लिहाज से भी सवाल खड़े करने वाली थी। यही वजह है कि इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की कूटनीति का मजाक उड़ने लगा। इस पूरे प्रकरण को पाकिस्तान की घटती अंतर्राष्ट्रीय हैसियत से जोड़कर देखा जा रहा है। कभी जो पाकिस्तान खुद को अमेरिका, चीन और खाड़ी देशों के बीच एक अहम खिलाड़ी मानता था, आज वही पाकिस्तान वैश्विक मंच पर अपनी प्रासंगिकता को लेकर जूझता नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ को 40 मिनट तक इंतजार कराया जाना और फिर उनका खुद ही बैठक में घुस जाना इस बात का प्रतीक बन गया है कि इस्लामाबाद अब बड़े वैश्विक नेताओं की प्राथमिकता सूची में पीछे खिसक चुका है। यह घटना सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, यह उस लंबे सिलसिले का हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को हाशिए पर खड़ा पाता है। चाहे वह IMF से कर्ज की भीख हो या बड़े देशों के साथ फोटो ऑप की कोशिश, पाकिस्तान की कूटनीति आज आत्मविश्वास से नहीं बल्कि मजबूरी से चलती दिखती है। तुर्कमेनिस्तान का यह दृश्य उसी मजबूरी का सबसे स्पष्ट और सार्वजनिक उदाहरण बन गया। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि तुर्कमेनिस्तान में जो हुआ वह सिर्फ शहबाज शरीफ की व्यक्तिगत चूक नहीं थी बल्कि पाकिस्तान की उस रणनीतिक विफलता का आईना थी जिसमें देश अपनी वैश्विक पहचान, सम्मान और प्रभाव खोता जा रहा है। जिस तरह से एक प्रधानमंत्री को इंतजार करना पड़ा फिर खुद ही मर्यादा तोड़कर बैठक में घुसना पड़ा, वह इतिहास के पन्नों में एक चेतावनी के तौर पर दर्ज हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।